3 जिलों का काम है। जय हिंद, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव में बिजनौर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर से चंदन चौहान के नाम का ऐलान किया है। मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान आगामी लोकसभा चुनाव में बिजनौर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो चंदन चौहान साहब की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हम इनसे जानकारी करेंगे। सबसे पहले तो चौहान साहब आपको बहुत बहुत बधाई। मैं धन्यवाद देता हूं एलकेबी न्यूज का कि उन्होंने अपनी बात रखने का मंच दिया। चौहान साहब, किस तरह की तैयारियां हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, चुनावी समर 2024 शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सभी समाज के सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 400 प्लस का जो उनका संदेश है, जो एनडीए का नारा, उसको पूरा करने का संकल्पित है और आने वाले समय में उसे पूरा करेंगे। चौहान साहब, आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल लगातार किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। अभी भी किसान आंदोलन, किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। तो किस तरह से देखते हैं राष्ट्रीय लोकदल का? राष्ट्रीय लोकदल हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी और हमेशा चलती आई है। चाहे विपक्ष की भूमिका में रही हो, चाहे सत्ता में रही हो, हम किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के जो जमीनी मुद्दे हैं उनको कभी ना त्याग के और उनके हितों के लिए लगातार काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। ये मैं आश्वस्त आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। पर राजनीति में भूमिकाएं बदलती हैं। विपक्ष में रह के भूमिकाएं मुद्दों को उठा के होने की होती है और सत्ता में आके उनको क्रियान्वित कराने की होती है। तो जो लक्ष्य आज जनता ने और हमारे नेता ने तय किया है, उसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो कभी भी पीछे नहीं रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल हर कदम से कदम मिलाए किसानों के साथ रहेगी। बिजनौर संसदीय सीट की मीरापुर विधानसभा सीट से आप 2022 में विधायक चुने गए थे। एक अलग विचारधारा के तहत आपने चुनाव लड़ा था। लगातार आप सरकार के प्रति आक्रामक रहे। तो किस तरह से इस बार जो चुनावी प्रचार रहेगा, उसकी रणनीति आपकी? देखिए, जहां आप फिलहाल खड़े हैं, स्वर्गीय दादा मेरे बाबू नारायण सिंह जी की समाधि स्थल, प्रेरणा स्थल है। और इसे प्रेरणा स्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से प्रेरणा लेके इस इलाके नहीं, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों का संचार हमेशा होने का काम हुआ है। ये 36 बिरादरी का ठिया था, है और रहेगा। सर्व समाज की बात उठाने का, आप यहाँ हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज आपको देखने को मिलेगा कि सर्व समाज के लोग आने वाले समय में चौधरी साहब की नीतियों पे चलते हुए एनडीए का बड़ा समर्थन करने जा रहे हैं। किस तरह की समस्या आप समझते हैं बिजनौर संसदीय सीट की? क्या प्रमुखता रहेगी आपकी कि बिजनौर संसदीय सीट की क्या समस्याएं हैं? देखिए, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने पूर्व में भी मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी पे विश्वास किया और उन्हें बड़े मतदान के साथ मदद करके जिताने का, संसद में भेजने का काम किया था। और उस समय चाहे रेलवे दोहरीकरण की हो, सेंट्रल स्कूल की स्थापना की बात हो, और चाहे हैदरपुर वेटलैंड से लेके बिजनौर में पर्यटन स्थल की काफी संभावना है, उनको ग्रो करने की बात हो, और कैसे रोजगार परक नीतियां हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये मूलभूत सुधार आने वाले समय में बिजनौर के लिए करने हम काम करेंगे। चौहान साहब, अंतिम सवाल। बिजनौर संसदीय सीट उन 16 संसदीय सीटों में से है जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या चंदन चौहान के सारे इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, मैं बहुत छोटा अदना सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और समाज में मैं बहुत छोटा हूँ। सब मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ लोग बैठे हैं। इनके बलबूतों पे आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिजनौर लोकसभा से जो शुरुआत होगी बड़ी जीत की, वो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ और 400 प्लस पूरे देश का जो मिशन है उसे पूरा करने का काम करेगी। बिजनौर कहीं पीछे रहने वाला नहीं है इस बार। तो चंदन चौहान जी को आपने सुना, बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इनके सहयोगी दल है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।